राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है गोनू झा की कहानी। खेत जोत गए चोर। बहुत ही प्रसिद्ध और दिलचस्प मजेदार कहानी है। गोनू झा के घर के पिछवाड़े में खुली जमीन थी। पथरीली और कंकड़ीली जमीन होने के कारण उसे बंजर पड़ती की संज्ञा दी जाती थी। प्रायः वहां अकवन, चिरचिरी, सरकंडे जैसी वनस्पति उग जाती थी। इस तरह के वनस्पतियों का कोई घरेलू उपयोग नहीं था, जिसके कारण इसी तरह के झाड़ झंकार से गोनू झा के घर का पिछवाड़ा भरा हुआ था। पहले गोनू झा अपने घर के अहाते का ध्यान रखते थे, लेकिन जब से वे मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक बनाए गए, तब से उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि कहाँ क्या करना है। एक बार महाराज भव सिंह तीर्थाटन के लिए निकले तो गोनू झा को अपने घर पर रहने का अवसर मिला। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ अपने घर के अहाते का भ्रमण कर रहे थे कि उनकी नजर घर के पिछवाड़े की खुली जमीन पर पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि घर के पिछवाड़े में झाड़ियों का जंगल सा बन चुका है। इस खरपतवार में तो सांप, बिच्छू, सियार सबकी बहार हो जाएगी। चोर उचक्के यदि इसमें छुप जाएं तो पता भी लगाना मुश्किल होगा। पंडिताइन चुप रही, कुछ बोली नहीं। गोनू झा ने फिर कहा, देखो पंडिताइन, इतनी समझदार तो हो ही कि समझ सको कि अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत के लिए हर व्यक्ति को स्वयं सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी मिथिला के शातिर चोरों और ठगों की मुझसे सीधे सीधे ठनी हुई है। जो चोर उचक्के कारावास में कैद हैं, उनके सगे संबंधी तो होंगे ही। क्या पता उनमें से कोई ताक लगाए बैठा हो कि कब मौका मिले कि गोनू झा को सबक सिखाया जाए। मैं जल्दी ही इस खरपतवार को साफ करवाऊंगा। जब इस बंजर जमीन पर खरपतवार पैदा हो सकता है तो कुछ और भी पैदा हो सकता है। पहले मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या पैदा हो सकता है। बात आई गई हो गई। गोनू झा दूसरे घरेलू कार्यों को निपटाने में लग गए। बंजर को आबाद करने का ख्याल उनके दिमाग से ही निकल गया। गांव में वे इधर उधर जाते, हमजोलियों से मिलते, एक दरबार के औपचारिक जीवन से मुक्त ठेठ अपनी शैली में ठहाकेबाजी करते। कहीं उनके लिए भात, मछली और पकोड़े तले जाते तो कहीं भांग घोटा जाता। एक रात इसी तरह की मटर गश्ती करके भांग के तरंग में नचारी करते हुए गोनू झा अपने घर की ओर लौट रहे थे कि उनकी नजर 4-5 हिलते डुलते सायों पर पड़ी। गोनू झा ने सोचा ये उनका भ्रम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भांग पी रखी है। मगर फिर भी वे आंखें फाड़े अंधेरे में देखते रहे। अंततः गोनू झा ठमक गए। उन्हें स्पष्ट भान हुआ कि हिलते डुलते साए 4-5 नहीं 8-10 हैं और उनके घर के आसपास मंडरा रहे हैं। उन्होंने 2 सायों को तेजी से अपने घर के पिछवाड़े जाते देखा। गोनू झा जहां थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े होकर इन सायों की गतिविधियां देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेष रह गए साए 2 भागों में बट गए। प्रत्येक भाग में 4-4 साए थे। तेजी से 4 गोनू झा के घर के उत्तर खुले स्थान में लगाए गए फलदार वृक्षों के बगीचे में घुस गए और 4 घर के दक्षिण भाग में लगे आम के बागान में घुस गए। अब गोनू झा खुद को ऐसे लड़खड़ाते हुए चलने लगे मानो बहुत नशे में हों। वे गुनगुनाते भी जा रहे थे। कभी कभी वे बहुत ऊंची आवाज में गुनगुनाते, मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या गुनगुना रहे हैं। उनकी नशे में डूबी आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज प्रतीत होती थी। अपने दरवाजे पर वे पहुंचे ही थे कि पंडिताइन हाथ में दिया लिए घर से बाहर निकली। गोनू झा को इस हालत में देखकर पंडिताइन को काठ मार गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि पंडित जी आज इतने तरंग में कैसे आ गए। ये तो कभी इतनी भांग पीते नहीं कि चढ़ जाए। होली में जब सारा गांव भंगियाया रहता है, तब भी पंडित जी पूरे होश में रहते हैं। पंडिताइन को दिया लिए आते देखकर गोनू झा ने लटपटाती हुई आवाज में कहा, अरे भाग्यवान, जरा दूरा पर के छोटकी कोठरिया खोल के जितना कुदाल फावड़ा है सब निकाल लाओ। अरे नहीं, तुम कोठरी खोल दो, जरूरत का सामान निकाल कर मैं ही रखता हूँ। पंडिताइन झल्ला गई। अब आधी रात में इनको ये क्या धुन सवार हो गई है। पंडिताइन को विश्वास हो गया था कि गोनू झा इस समय नशे में हैं, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप कोठरी खोल दी। इस कोठरी में खेती के उपकरण थे। गोनू ने 4 गैंता निकालकर दरवाजे पर रखा, फिर 4 कुदाल निकाले, फिर 2 फावड़ा, बैंत की 4-5 टोकरियां भी उन्होंने निकाली।
सारा सामान बाहर रखकर वे दरवाजे पर खुले स्थान पर खड़े हो गए और पत्नी से कहा, जाओ आधा डोल पानी लेके आओ। पंडिताइन मन ही मन चिढ़ गई थी, कुछ बोली नहीं, पानी लेकर आ गई। गोनू झा ने कुल्ला किया, हाथ पैर धोए, फिर सर पर लोटा पानी डाला और कंधे पर रखे गमछा से सिर पोंछते हुए घर में घुस गए। डोल लोटा लेकर उनके पीछे पीछे पंडिताइन भी घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। गोनू झा के लिए पंडिताइन ने खाना परोस दिया। उन्हें देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि गोनू झा क्या सचमुच नशे में हैं या यूं ही नशे में होने का स्वांग कर रहे हैं। अभी पंडिताइन इस उधेड़ बुन में थी कि उन्हें महसूस हुआ कि घर के पिछवाड़े की जो खिड़की आंगन में खुलती है वहां से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही हैं। उसी समय गोनू झा ने पंडिताइन को आवाज लगाई और ऊंची आवाज में बोले, अरे भाग्यवान, कुदाल फावड़ा निकालने के लिए तुमने दिया दिखाया है। इसका जो इनाम तुम्हें कल मिलने वाला है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। पंडिताइन उत्सुकता से भरकर आंगन में आ गई और पूछने लगी, ऐसा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रात में कुदाल गेंता क्यों निकलवा रहे हैं आप। कम से कम 15 जन के औजार आपने निकलवाए हैं, क्या होगा इनका? अरे भाग्यवान, कल इस कुदाल फावड़े से समझो कि अपनी कंगाली जड़ से खुद जाएगी। इतना धन इन औजारों से प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। अक्ल आती है आते आते। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? धन की बात सुनकर पंडिताइन की उत्सुकता जग चुकी थी। गोनू झा ने तपाक से कहा, पगली, धन वैभव की बात तुम्हें यहाँ खुले में बताऊं? इतना तेज नशा नहीं हुआ है अभी कि अपना होश गंवा बैठूं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें सब बता देना मेरा धर्म है। अग्नि के 7 फेरों में लिए जाने वाले 7 संकल्पों में से एक संकल्प यह भी तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं। चलो कमरे में बताता हूँ। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराते हुए पत्नी का कंधा पकड़कर कमरे में आ गए और गुनगुनाने लगे। पंडिताइन कुछ देर तो शांत रहकर उनके चुप रहने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तब बोली, अरे बताओ भी कि किस धन की बात कर रहे हो और उस धन का इस खेती के औजारों से क्या संबंध है? गोनू झा कुछ कहते उससे पहले ही कमरे की खिड़की के पास खटका हुआ। गोनू झा अभी उस आवाज पर ध्यान दे रहे थे कि पंडिताइन बोली, अरे कुछ नहीं है, बिल्ली रात बेरात इसी तरह उछल कूद शिकार करती रहती है। तुम बताओ ना, क्या बताने वाले थे? गोनू झा चलते हुए खिड़की के पास पहुंच गए और ऊंची आवाज में बोलने लगे, मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि पिछवाड़े की जमीन को उन्होंने जानबूझकर बंजर रख छोड़ा है ताकि किसी को भी इस जमीन में छुपे खजाने का पता न चल सके। इस जमीन में 7 स्थानों पर पिताजी ने सोने की मोहरों से भरे घड़े गड़वा रखे हैं। मुझसे उन्होंने कहा था कि जब बहुत जरूरत महसूस हो तब इन खजानों का उपयोग करना। मैंने भी उनके मरने के बाद पिछवाड़े की जमीन पर कुदाल नहीं चलवाई। सोचा इस 2 कट्टे में बाड़ी भी न लगे तो क्या है। मगर आज भांग छांकते समय अचानक मेरे मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि इतना सोना रहते हुए मेरी पंडिताइन एक पतली सिकड़ी पहनती है, खपरेल के घर में रहती है। मुझे अपने धन का वैभवपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जानती हो ना, सोम का धन शैतान खाता है। तब से ही मैं इन घड़ों को निकलवाने के लिए बेचैन हूँ। खैर आज नहीं तो कल सही। कल पौ फटते ही मैं 15-20 मजदूरों को पकड़ लाऊंगा। 2 घंटे में जमीन के खरपतवार की सफाई और जमीन खोदकर स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े को निकालकर आराम की जिंदगी। इसके बाद गोनू झा खूब जोर से हंसने लगे। फिर महाराज की चाकरी करने की जरूरत नहीं, नगर सेठों में बैठूंगा। मैं तुम्हें रानी की तरह सजाकर रखूंगा। हाँ हाँ हाँ, हंसी का अटूट सिलसिला सा चल पड़ा। गोनू झा को इस तरह हंसते देख पंडिताइन भयभीत हो गई कि कहीं गोनू झा को भांग तो नहीं चढ़ गई। वो बेचैन हो गई और गोनू झा को अनुनय विनय के साथ बिस्तर पर ले आई। गोनू झा जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। पंडिताइन की भी आंखें लग गई। सुबह पौ फटने से पहले ही पंडिताइन जग गई। नारी सुलभा जिज्ञासा उसे बेचैन की थी कि इतना सोना जब घर में आएगा तब वह क्या क्या करेगी। कई बार उसका मन हुआ कि गोनू झा को जगा ले और उन्हें मजदूर लाने के लिए भेज दे। सवेरा हो जाने के बाद जन कमाने निकल जाते हैं,
क्या पता पंडित जी अगर देर से जगे तो कोई मजदूर मिले न मिले। एक की बात रहती तो चलो कोई बात नहीं, जरूरत तो 10-15 मजदूरों की है। घंटा भर में 2 कट्टे जमीन की सफाई और कोड़ाई तो 10-15 आदमी कर ही लेंगे। हाँ, उस समय खुद भी सतर्क रहना होगा। घड़ा मिलने पर तुरंत खेत से घड़े को ले आना होगा। किसी को भनक भी न लगे कि उन घड़ों में सोना है। पंडिताइन की नींद खुली तो फिर दोबारा आंख नहीं लगी। गुन धुन लगा रही कि सोना घर में आ जाएगा, तब वह क्या करेगी। चिड़ियों की चहचहाट ने पंडिताइन को बेचैन कर दिया और वह अपने को रोक नहीं पाई। गोनू झा का कंधा हिलाते हुए धीमे धीमे आवाज देने लगी, पंडित जी जागिए, सवेरा हो गया। गोनू झा की नींद खुली। आंखें मलते हुए वे बिस्तर से उठे। कुल्ला किया? फिर पंडिताइन से पूछने लगे, अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आपको कुछ याद भी रहता है? आपने ही तो कहा था कि सुबह में 10-15 मजदूर लाने चलना है, भूल गए? अरे हाँ, गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। मैं जाऊं मजदूर लाने? लोग क्या कहेंगे? पंडिताइन बोली। अरे बाहर तक तो चलो। गोनू झा ने पंडिताइन की कलाई पकड़ ली और दरवाजा खोलकर अपने पत्नी के साथ बाहर निकले। बोले, चलो जरा पिछवाड़े से हो आए। वे दोनों पिछवाड़े की ओर गए तो देखा 10 आदमी जमीन की खुदाई करने में लगे हैं। अपने काम में वे लोग इतने तन्मय थे कि गोनू झा और पंडिताइन के पहुंचने का उन्हें पता ही नहीं चला। गोनू झा ने ताली बजाई, बोले, वाह भैया, तुम लोगों ने तो रात भर में जमीन की सूरत ही बदल दी। इतना सुनना था कि खेत जोतने में लगे लोग कुदाल घेंता छोड़कर भागे, मगर वे भाग के जाते कहाँ। सवेरा हो चुका था, लोग शौच आदि के लिए घरों से निकल चुके थे। गोनू झा ने चोर चोर का शोर मचाया, चीखने लगे, पकड़ो, कोई भागने ना पाए। गांव वालों ने भागते चोरों में से 4 चोरों को पकड़ लिया। उनकी जबरदस्त धुनाई हुई। इस धुनाई के बाद उन्हें कोतवाल के हवाले कर दिया गया। उनके बयान पर शेष चोर भी पकड़ लिए गए। उनकी पिटाई और पूछताछ से मालूम हुआ कि ये सभी लोग किसी न किसी तरह से लंगड़ू उस्ताद से संबंधित हैं। लंगड़ू उस्ताद ने गोनू झा को सबक सिखाने का संकल्प ले रखा है। उसके कहने पर ही ये लोग गोनू झा के घर चोरी करने के इरादे से आए थे। गोनू झा को अपनी पत्नी से खेत में स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े होने की बात कहते सुनकर उन लोगों ने उसी को निकाल कर ले जाने का मन बना लिया। कुदाल आदि तो गोनू झा निकाल कर गए ही थे। वे अंत तक ये नहीं समझ पाए कि वे गोनू झा के झांसे के शिकार हो गए हैं। गोनू झा ने पहले ही भांप लिया था कि चोरों ने उनके घर पर घात लगा रखा है। इसके कारण ही उन्होंने खजाने की कहानी पत्नी को सुनाई थी। हवालात में बंद चोरों को देखने के लिए गोनू झा जब पहुंचे, उस समय भी वे तरंग में उसी तरह गुनगुना रहे थे। चोरों से उन्होंने कहा, अरे भाई लोग, तुम लोगों ने मेरी बंजर भूमि की बढ़िया खुदाई की। कारावास की सैर से लौटकर आना तो मेहनताना ले जाना। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।